अब आ जाते हैं इंटरवल पे। इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, बिकॉज ये आगे बहुत सारे चैप्टर्स में आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम ओपन सेट के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको नंबर लाइन से इसको समझाती हूँ। एक लाइन है जहाँ पे हमारे पास एक तरफ ए लिखा हुआ है और इधर बी लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इनको हम बनाते कैसे हैं ओपन सेट में? ओपन सेट में हम होलो बॉल्स बनाते हैं। होलो बॉल्स क्यों बनाते हैं? बिकॉज ये इंक्लूडेड नहीं होते सेट में, ये इंक्लूडेड नहीं होते हैं। जब हमें सेट के अंदर वाले सारे एलिमेंट्स को तो लेना होता है, लेकिन इनके बाउंड्री पॉइंट्स को हमें नहीं लेना होता सेट के अंदर, तब हम इनको क्या कर लिखते हैं? ओपन सेट में लिखते हैं। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरे तरीके से हम इसको लिखते हैं। जैसे ए एक्स इज लेस ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। इक्वल टू का साइन नहीं लगाते। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको लिखते हैं। और तीसरा मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 से बड़ा है एक्स और इससे 7 8 10 ले लेते हैं, 10 से छोटा है। इनके बीच वाले नंबर्स हमें लेने हैं। अगर एक्स हमें बिलोंग करना है नेचुरल नंबर से, तो हमें इसके बिल्कुल बीच वाले नंबर लेने हैं। 5 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये एक ओपन सेट है। तो हमें कहाँ से नंबर लेने पड़ेंगे? 6 7 8 9 10 इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज ये ओपन सेट है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा तीनों एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे पहले ओपन सेट में हम बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। हम ऐसे भी इसको लिखेंगे जब हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। और ये मैंने आपको एक नंबर वाला एग्जाम्पल लेके दिखा। होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अगर हमें दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट दिया हो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, हम स्क्वायर ब्रैकेट पढ़ते आए हैं अभी तक, इसको हम क्लोज ब्रैकेट पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? होलो नहीं, ये डार्क बोल से डिनोट होगा बिकॉज इसमें दोनों ए एंड बी इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, ए से बी तक इंक्लूड होगा बीच वाला भी। और ये होलो जो बॉल पहले थी वो अब डार्क हो गई है, यानी कि हमें ए और बी भी क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा। क्लियर? सेकंड, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको? इक्वल टू से, इसके नीचे इक्वल टू आ जाएगा। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एंड लेस देन इक्वल्स टू बी। क्लियर? ओके, मैं इसका सेट बना के दिखाऊं तो ये इस तरीके से बनेगा। एक तो इक्वल टू आएगा, जब भी इक्वल टू आ जाता है तो ये बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, इसका सेट क्या बनेगा? 5 इंक्लूड होगा, 6 7 8 9 एंड ऑल्सो 10 बिकॉज 10 भी इंक्लूड है। ओके, होप आप सबको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हमारा हाफ हाफ आ जाता है। इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये एक तरफ से क्लोज है और एक तरफ से ओपन है, तो हम इसको सेमी क्लोज या सेमी ओपन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेमी क्लोज या और सेमी ओपन।
दोनों बोल सकते हैं, या तो हम सेमी क्लोज बोल सकते हैं या सेमी ओपन, बिकॉज़ ये दोनों ही है, क्लोज भी है, ओपन भी है, ठीक है? इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? जब हमें ए को इंक्लूड करना होता है, तो हम ए के ऊपर डार्क बॉल और बी के ऊपर होलो बॉल लगाते हैं, ठीक है? बी के ऊपर होलो बॉल लगाते हैं क्योंकि बी को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है? इसी तरीके से इसी तरीके से ये वाला भी, ये मैं कौन-सा वाला बता रही हूँ आपको? ये मैं बता रही हूँ फर्स्ट वाला, जहाँ पे हमारा ए क्लोज है और बी ओपन है। तो क्लोज वाली तरफ क्लोज क्लोज यानी कि इंक्लूड होगा, और ओपन वाली तरफ वाला इंक्लूड नहीं होगा। तो ए इंक्लूड होगा इक्वल्स टू का साइन, और बी इंक्लूड नहीं, ठीक है? नंबर्स में 5 इंक्लूड्स होगा एंड 10 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है? ये मैंने आपको हर तरीके से बता दिया है, जिस भी तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है, आगे आपके किसी भी चैप्टर में आ सकता है। आपको चैप्टर में ये वाला फर्स्ट वाला भी जब नंबर लाइन के लिए यूज करने इनइक्वालिटी यूज करोगे तब आपको ये यूज करना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, और इस तरीके से कभी कभी आपको सेट भी बनाना पड़ सकता है। क्लियर? तीनों तरीके आपको आने चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं। क्लियर? धीरे-धीरे करके हम सारा अपना सिलेबस भी पूरा करेंगे आराम से। आप समझते रहिए ध्यान से। क्लासेस बार-बार देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके? लेट मी नो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है? ओके। थैंक यू सो मच।